आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में स्विच केस के बारे में पढ़ेंगे। स्विच केस किस तरीके से काम करते हैं, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, ये हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। जैसे हमारा इफ़ एल्स इफ़ जो स्टेटमेंट है, जैसे वो काम करती है, बिल्कुल वैसे ही हमारा स्विच केस काम करता है। उसमें भी हम मल्टीपल कंडीशन लगाते हैं, इसमें के अंदर भी हम मल्टीपल कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो अलग है। उसका कुछ अलग तरीका है, इसका अलग है। ये हम देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से लिखते हैं स्विच केस को। स्विच केस को लिखने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, या कोई वेरिएबल्स बना लेते हैं, उस वेरिएबल्स का जो वैल्यू है वो हम इस स्विच केस में स्टोर कर देते हैं। या हम स्विच लिखेंगे, अब एक्सप्रेशन के अंदर हम कोई राउंड ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखते हैं, फिर करली ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद हम केस लिखेंगे, उसके अंदर हम कंडीशन डालेंगे। कंडीशन के बाद हम क्या करते हैं, कोलन का साइन लगाते हैं, फिर हम अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं, उसको प्रिंट कराते हैं कंडीशन को। अब उसके बाद जब कंडीशन प्रिंट हो जाती है, अगर हमने दूसरी कंडीशन भी लगाई हुई है, ठीक है, अगर हम मल्टीपल कंडीशन लगाना चाहते हैं तो हम हर कंडीशन के बाद हम स्टेटमेंट हर स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के बाद हम एक ब्रेक लगाएंगे, ताकि ये जो स्टेटमेंट जब ट्रू हो जाए तो आगे ना बढ़े। उसके बाद फिर हम इस तरीके से करेंगे, अगर दूसरी कंडीशन लगानी है तो केस लिखेंगे, केस के अंदर हम फिर कंडीशन डालेंगे, फिर कोलन लगा के हम क्या करते हैं, डबल कोलन लगा के हम अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं, यानी कि उसको प्रिंट कराते हैं अपनी स्टेटमेंट को। फिर हम आगे ब्रेक लिखते हैं, फिर इस तरीके से, यानी कि हम अगर 1000 हमने इस तरीके से कंडीशन डाली है तो हम केस लिखेंगे, हर केस स्टेटमेंट के बाद फिर ब्रेक लगाएंगे। तो फिर हम एक वैल्यू और डालते हैं जिसका नाम है डिफ़ॉल्ट, यानी कि अगर सारी वैल्यू क्या हो जाती हैं, फॉल्स आती हैं, सारे स्टेटमेंट हमारे फॉल्स हो जाते हैं, तो एक हम स्टेटमेंट ऐसे भी लिख देते हैं तो जो ये प्रिंट हो जाए फॉल्स की सूरत में। यानी कि जब हम उस सूरत में क्या करते थे, इफ़ एल्स इफ़ में हम एल्स के अंदर डालते थे कि अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स होते हैं तो एल्स वाले जो है वो चल जाए। इसी तरीके से हम डिफ़ॉल्ट के अंदर डालेंगे तो वो स्टेटमेंट हमारी चल जाएगी। तो इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। कर लिए तो इसको इसके अंदर जाके हम कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल्स बना लेता हूँ, वेर नाम से। हम क्या करते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ एयर्स, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम एक वैल्यू स्टोर कर देते हैं 1। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे हम एक बना लेते हैं, स्विच लिखूँगा, स्विच। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये वेरिएबल्स का नाम, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे, सबसे पहले लिखेंगे केस। अब इसके अंदर हम अपनी कंडीशन डालेंगे, ये जो हमने कंडीशन बनाई है, यानी कि मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक हो गया। अब इस 1 यानी कि अगर ये यहाँ पे डबल कोलन का निशान लगाएंगे, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब इसके अंदर हम अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं, यानी कि कोई चीज़ मैं लिख देता हूँ 2025 लिख देते हैं, ठीक हो गया। अब इस तरीके से अब हर स्टेटमेंट के बाद हम क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक। इस तरह एक और बना लेते हैं हम केस, इसके अंदर मैं 2 डाल देता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं रख देता हूँ 2026, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर भी ब्रेक लगा देते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं जी 27, यहाँ पे 28, यहाँ पर भी मैं कर लेता हूँ 3, यहाँ पे कर लेते हैं जी 4। अब क्या करते हैं, एक और वैल्यू डाल देते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, यानी कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर हम क्या करते हैं,
इंटर नंबर, यानी कि जब इनमें से हमारी कोई भी स्टेटमेंट ट्रू ना हो तो ये फॉल्स की सूरत में ये इंटर अ वैलिड नंबर क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाएंगे, ये जो हमारा लिखा हुआ है 1, हमने इसमें वैल्यू डाली है 1। अब वो कंडीशन के अंदर हमने डाल दिया 1। अगर जब 1 आएगा तो ये हमारा 2025 प्रिंट होगा। जब हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 2026 प्रिंट होगा। ठीक हो गया। जब मैं यहाँ पे 3 लिखूँगा तो 2027 प्रिंट होगा। जब मैं 4 लिखूँगा तो 2028 प्रिंट होगा। और जब मैं यहाँ से इन वैल्यू में से कोई और वैल्यू डालता हूँ, 7 डाल देते हैं, तो उस सूरत में क्या आएगा हमारा, इंटर अ वैलिड नंबर। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये वैन है ना, इसको हम यहाँ से सेव करते हैं तो ये देखें 2025 आ गया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं इसको हटा के मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, तो सेव करते हैं तो 2026 आ रहा है। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, मैं 3 कर देता हूँ तो फिर सेव करते हैं 2027 है। मैं 4 कर देता हूँ, सेव करते हैं 2028। अब उसके अलावा जो 5 नंबर पे हमारा है वैल्यू है वो हमने नहीं डाली है। अगर मैं 5 नंबर पे डालता हूँ तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये यहाँ पर देखेगा तो 5 तो है नहीं, जो फॉल्स हो जाएगा। तो उस सूरत में मैं अगर सेव करता हूँ तो यहाँ पे आ गया इंटर अ वैलिड नंबर, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है ये जो हमने ब्रेक लगाई हुई है, ये ब्रेक इसलिए लगाई हुई है ताकि जैसे ही हमारी मैं यहाँ पर अगर 1 लिखता हूँ ना, 1, तो इसको सेव करता हूँ तो ये 2025 आ गया। अब इसके आगे उसने प्रिंट नहीं किया है, ब्रेक की वजह से उसने आगे जो है स्टेटमेंट कोई प्रिंट नहीं किया है। अगर हम ब्रेक हटा देंगे तो सारी ये स्टेटमेंट जितनी भी है सबको प्रिंट कर देगा। अगर मैं यहाँ से ब्रेक हटा दूँ, मैंने ब्रेक हटा दी, यहाँ से भी हटा दी, यहाँ से भी हम हटा देते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा हम नीचे जाके यहाँ से भी हटा देते हैं और मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ। अब मैंने ब्रेक हटा दिया, अब ये क्या करेगा, अब ये सबको चेक करके सबकी जो स्टेटमेंट है उनको प्रिंट कर देगा। मैं अगर यहाँ पे सेव करता हूँ दोबारा, ये देखें इसने सबको प्रिंट कर दिया। इसने वो जो हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो भी इसने प्रिंट कर दी। इसको जो चीज़ इसको मिली उसने वो उसी को प्रिंट कर दिया। 2025, 2026, 27, 28 इंटर अ वैलिड नंबर। जब यहाँ पे हम ब्रेक लगाएंगे तो ये फिर उसके आगे नहीं बढ़ेगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्रेक लगा देता हूँ। अब मैं सेव करता हूँ तो ये देखें 2025 आ रहा है। यानी कि ब्रेक हमारा इस तरीके से काम करता है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।